गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने मोल फ्रैक्शन, देन परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास परसेंटेज एंड जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स थे वो हमने सीखे थे। अब हम लोग उसके अकॉर्डिंग इंडेक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बराबर। आपको मैं बता दूं कि होमवर्क में आपको प्रॉब्लम 2.1, 2.3 एंड 2.2 ये करने हैं सॉल्व। बराबर। चलो आज हम लोग देखने वाले हैं इंडेक्स क्वेश्चन। इंडेक्स क्वेश्चन के अंदर अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट है आपका 2.1। 2.1 क्या है? कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। आपको फाइंड आउट करना है मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये दोनों आपको फाइंड आउट करने हैं। बराबर। और उसके लिए आपको चीज़ें भी दी गई है। आपको क्या दिया है कि 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। कि 22 ग्राम ऑफ बेंजीन is dissolved in 122 gram of कार्बन टेट्राक्लोराइड। दैट मीन्स क्या हो जाएगा? आपको मिल जाएगा मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, मास ऑफ सॉल्यूट, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट। और क्या है वो आपका? बेंजीन। कितना है? 22 ग्राम। बराबर। सेम वे मास ऑफ सॉल्वेंट वो क्या हो जाएगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड। वो क्या है? 122 ग्राम। ओके। तो इन दोनों के ऊपर से हम लोग निकाल सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 22 प्लस 122, तो वो हो जाएगा 144 ग्राम। ओके। तो अब आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट भी है, मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन भी है, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। चलो, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन कितना हो जाएगा? मास ऑफ बेंजीन 22 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन 144 इंटू 100। बराबर। जो भी आंसर आता है आपको कैलकुलेट करने के लिखना है। और मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इज इक्वल टू 122 डिवाइडेड बाय 144 इंटू 100। ओके। जो भी आंसर आता है आपको कैलकुलेट करके लिखना है। बराबर। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया एग्जाम्पल आपका 2.1। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं 2.2। चलो 2.2 देखते हैं। क्या है? कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। आपको फाइंड आउट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। और क्या दिया है दूसरा? आपको ये फाइंड आउट करना है और आपको बोला है कि 30% बाय मास ऑफ बेंजीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। इन कार्बन टेट्राक्लोराइड आपको ये दिया है। तो बेसिकली आपको पता चलना चाहिए कि 30% बाय मास, 30% बाय मास, इसका मतलब ये हो जाएगा कि इफ वी टेक 100 ग्राम of
सॉल्यूशन, देन उसके बाद क्या हो जाएगा, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, देन 30 ग्राम ऑफ बेंजीन and 70 gram of carbon tetrachloride is obtained। ओके, याद रखना हमेशा कि आपको क्या करना होगा, आपको जब भी परसेंटेज को कन्वर्ट करना है, ओके, तो आप क्या लोगे, 100, क्योंकि परसेंटेज किस में लिया जाता है, 100 में। ओके, तो आपके पास अब मास आ गया है बेंजीन का, कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास आ गया है, तो आप इजीली मोल्स निकाल सकते हैं कि मोल्स ऑफ बेंजीन एंड मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड निकाल सकते हैं। ओके, ये मिल गया। उसके बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, वो क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो उसके अंदर मोल्स ऑफ बेंजीन एंड मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड खुद करना है। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, बराबर, इसमें कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्टी होनी नहीं चाहिए। आपके पास बेंजीन का मास है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास है, आपको मोल्स फाइंड आउट करने हैं बेंजीन के, कार्बन टेट्राक्लोराइड के, और मोल फ्रैक्शन आप फिर निकाल सकते हो। ओके, चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट the molarity of each of the solution। 2.3 calculate the molarity, बराबर। उसके अंदर ए आपको क्या दिया है मोलारिटी में, 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट इंटू क्या है, 6H2O है, इंटू 6H2O इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो बेसिकली आपको मास दे दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया है आपको, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 30 ग्राम। आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। ओके, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, बराबर। आपको क्या करना होगा, ये सभी का एटॉमिक मास का सम लेंगे तो आपको आंसर इसका मिल जाएगा ग्राम पर मोल। एंड द सेकंड वन आपको दिया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लीटर में चाहिए, और आपको लीटर में ही दिया है 4.3 लीटर। ओके, तो बेसिकली आपको सभी चीज़ें दी है, आप इजीली इसका मोलारिटी निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, मोलारिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और किसके अंदर चाहिए, लीटर में। सारी चीज़ें आपके पास, आपको सिर्फ इनपुट करनी है सारी चीज़ें, बराबर, मिल जाएगा आपको। चलो सेकंड देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल क्या है आपका, 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 diluted to 500 ml, बराबर 500 ml। आपको 30 ml पहले बोल दिया गया है और उसकी मोलारिटी भी बोल दिया गया है कि 0.5 ml है, और डाइल्यूट करना है आपको 500 ml तक, बराबर। बेसिकली बहुत ही सिंपल एग्जांपल है।
आपका 11th का फॉर्मूला याद करो, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। चलो m1 आपके पास है, कितना है ले लेते हैं 0.5 मोलर। v1 भी आपके पास है 30 ml। चलो m2 भी आपके पास नहीं है, m2 फाइंड आउट करना है, बट v2 आपके पास है 500 ml। तो इजीली आप फाइंड आउट कर सकोगे, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू इनपुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। बराबर। चलो तो 2.3 भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखते हैं 2.4। 2.4 क्या है? कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। आपको फाइंड आउट करना है मास ऑफ यूरिया, ये आपको फाइंड आउट करना है। और उसके लिए आपको दिया क्या है? रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg of 20.25 मोलर एक्वियस सॉल्यूशन। दैट मीन्स आपको क्या दिया है? आपको बेसिकली यहाँ पे दिया है 0.5, यहाँ पे आपको दिया है कि मोलालिटी आपको दिया है, कितना दिया है 0.25। और फिर दूसरा क्या दिया है आपको? मास ऑफ सॉल्वेंट आपको दिया है 2.5 kg ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको दूसरा क्या दिया है? यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है? 2.5 kg। ओके, ये आपको दिया है। यहाँ पे आपको यूरिया बोला है, तो यूरिया का आप निकाल सकते हो मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया। चलो यूरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NH2CONH2 बराबर। आप यहाँ पे निकाल सकते हो ये ग्राम पर मोल करके। ठीक है, तो आपके पास सभी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट है। बराबर। तो फिर अब आप यहाँ पे मोलालिटी निकाल सकते हो, फॉर्मूला अप्लाई करना है, सभी चीज़ें आपको यहाँ पे रखनी है, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है। बराबर। तो फिर ये आपको प्रॉब्लम इसके अंदर आनी चाहिए नहीं। बराबर। चलो अब हम लोग एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ओके, जो है 2.5। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसके अंदर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 2.5। चलो 2.5 देखते हैं क्या है। कैलकुलेट द मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki if the density of 20% मास बाय मास एक्वियस Ki। बराबर। आपको दिया है यहाँ पे सबसे पहले तो मास परसेंटेज ऑफ Ki इज इक्वल टू 20%। बराबर। दूसरा क्या दिया है आपको? डेंसिटी ऑफ Ki इज इक्वल टू 1.202 ग्राम पर ml। आपको ये डेंसिटी दिया है। ओके, और आपको फाइंड आउट करना है मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ओके, तो सबसे पहले आप मास परसेंटेज लिया है, उसको हम किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे? एक्चुअली 100 से मल्टीप्लाई करके हम लोग उसको मास में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि इफ वी टेक मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम, देन क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ Ki, वो क्या है आपका? सॉल्यूट है, वो कितना हो जाएगा? 20 ग्राम।
एंड उसी की वजह से हम लोग निकाल सकते हैं मास ऑफ एक्वियस है, दैट मीन्स वाटर, वो आपका सॉल्वेंट हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 80 ग्राम। चलो आपके पास दोनों के मास है तो फिर आप मोलालिटी निकाल सकते हो। ये आपका सॉल्वेंट हो गया, सॉल्वेंट का मास है आपके पास, सॉल्यूट का मास है, तो फिर फर्स्ट वन जो मोलालिटी है आप ये वैल्यू के ऊपर से फाइंड आउट कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला के अंदर सभी चीज़ें इनपुट करनी है। चलो सेकंड वन देखते हैं, मोलारिटी। मोलारिटी के लिए क्या चाहिए होगा आपको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए होगा। उसी के लिए तो आपको डेंसिटी दिया है। चलो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। आपके पास सॉल्यूशन का मास है बट वॉल्यूम नहीं है, बट उसके लिए डेंसिटी आपको दिया है, तो फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी। तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम भी मिल जाएगा। चलो वॉल्यूम मिल गया तो उसके ऊपर से आप मोलारिटी निकाल पाओगे। वॉल्यूम मिल गया, उसके बाद सभी चीज़ें आपके पास, फॉर्मूला देखो उसके अंदर सभी चीज़ें इनपुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। ये एक्चुअली आपके 11th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हैं, बराबर 11th स्टैंडर्ड के हैं, इसलिए हम इसके अंदर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और लास्ट है जो है मोल फ्रैक्शन। चलो दोनों का मास है आपके पास तो आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा, मोल्स फाइंड आउट करने होंगे अपॉन टोटल मोल्स, तो मिल जाएगा आपको मोल फ्रैक्शन भी। तो बेसिकली हमारे पास सभी चीज़ें हैं बराबर इसके अंदर कि जिसकी मदद से हम लोग इजीली ये एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं बराबर। तो ये 2.1 to 2.5 जहाँ तक हमने जिसने फॉर्मूला देखे थे वहाँ तक के ये क्वेश्चन ख़त्म हुए। आपको क्या करना है होमवर्क में, दूसरा आपको एक होमवर्क में चीज़ करनी है वो है कि एग्जाम्पल नंबर, होमवर्क में आपको प्रॉब्लम जो है उसके अंदर 2.1, 2.2 एंड 2.3 ये भी आपको करना है बराबर। प्रॉब्लम 2.1, 2.2 एंड 2.3 ओके। तो बेसिकली आपके टोटल 8 एग्जाम्पल सॉल्व हो जाएंगे इसके। नेक्स्ट टाइम हम लोग एक दूसरी थियरी भी उसके अंदर देखेंगे। ओके, थैंक यू।